गुड मॉर्निंग। कल तो अच्छे थे एफएमसीजी अपडेट्स। गोदरेज कैसा है? गोदरेज का अपडेट इतना बुरा नहीं है। कंपनी कह रही है कि कंसोलिडेटेड लेवल पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपी सेल्स थोड़ी सी फ्लैट रहेंगी, लेकिन डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी सेल्स जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और डबल डिजिट EBITDA देखने को मिल सकता है। ये इनफैक्ट उन्होंने आगे के लिए अनुमान लगाया है। इंडिया बिजनेस पर आए तो कंपनी कह रही है हाई सिंगल डिजिट ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ और मिड सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दे सकती है। होम एंड पर्सनल केयर में दोनों में ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में डिमांड इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ी सी फीकी ज़रूर रही थी, लेकिन आगे वो पिकअप होने के आसार हैं। पार्क एवेन्यू कामासूत्रा बैंड्स जो अनुमान लगाया था वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो आगे पिकअप आने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अब इंटरनेशनल बिजनेस में क्या हो रहा है उसका भी एक अपडेट मैं आपको दे दूं। इंडोनेशिया में हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान कंपनी ने लगाया है और कह रहे हैं कि कांस्टेंट करेंसी में डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन गोदरेज का जो अफ्रीका, यूएसए और मिडल ईस्ट का बिजनेस है, ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वहाँ पर डबल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और ये लार्जली वेस्ट अफ्रीका की तरफ से दबाव आता हुआ दिखाई दिया, वहाँ पर हाई बेस के चलते। नाइजीरिया की करेंसी अभी भी दरअसल कारोबार पर इम्पैक्ट डाल रही है। उसके बावजूद कंपनी कह रही है कि EBITDA ग्रोथ देखने को मिल रही है, डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ नजर आएगी। मॉर्गन स्टैनली ने इस पर कॉल दिया है। 1231 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य है, लेकिन कल स्टॉक तेजी में 1400 के ऊपर निकल चुका है। हाँ, बढ़िया तेजी थी भाई। आसान शब्दों में कंसोलिडेटेड बेसिस पे कह रहे हैं हमारी बिक्री तो फ्लैट रहेगी कंसोलिडेटेड, पर डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी सेल्स ग्रोथ और इबीटा ग्रोथ। डबल डिजिट मतलब 10% या उससे ज्यादा की। तो अपडेट बुरे नहीं है बाकी एफएमसीजी कंपनीज की तरह, लेकिन हमने अपफ्रंट चर्चा करी थी कि बाकियों के अपडेट के चलते ये कल 3-4% वहां से चल गए। भाईती साहब, चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड? जैसी जी चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है गॉडरेज। जिस हिसाब से मोमेंटम कल देखने मिला है, इनफैक्ट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट इसमें देखने मिला है। खरीदारी की सलाह है, कोई भी डिप आता है तो उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 1400 का एक स्टॉप लॉस रखना है इसमें। हमें लगता है इसमें जो इसके रिसेंट हाइस थे 1460 के, वो जल्द देखने मिल सकता है। इनफैक्ट 1490 तक का भी जोन के लिए खरीदारी की जा सकती है इसमें। बिल्कुल। ये कल हमारा आशीष पहला क्विक सिंगल था, गाबा सर ने लिया था इसको और सारे टारगेट हिट हुए थे यहाँ पर। तो वो ट्रेड पूरी की पूरी कल, ये एक और रीज़न है कि आज इसको नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ऑलरेडी कल चल चुका है इसके लिए। गावा सर बाकी स्पोर्ट्स खेलते जरूर होंगे, लेकिन क्विक सिंगल्स दौड़ते बहुत अच्छा है। ये तो गोदरेज कंज्यूमर की चर्चा। अब आइए दूसरा क्वार्टरली अपडेट। आज क्वार्टरली अपडेट थोड़े फीके हैं, ज्यादा नहीं आए, मतलब फीके मतलब ज्यादा नहीं आए। कल तो भरे हुए थे, वीकेंड से लौट के आए थे। दूसरा है कंटेनर कॉर्पोरेशन। सतपुते साहब, अपन ने कितने समय से कॉनकोर को राइड करा आपके साथ, आप चार्ट रेडी रखना, आता हूं आपके पास। हर्षदा, अपडेट्स कैसे हैं Q1 के? कॉनकार का वॉल्यूम जो है वो 6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है Q1 में। ये ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। वहीं अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक वॉल्यूम में भी करीब 15% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है, एक्जिम जिसे हम कहते हैं, 3% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। तो ऑन एन एवरेज बहुत ओके नंबर्स है, ज़्यादा कुछ आतिशबाजी है नहीं। और ये एग्जिम धंधा इसके कुल धंधे का 75% है, जो फीका है। इसीलिए ओवरऑल अपडेट ठंडा पड़ गया है। सरस्वती साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो मुझे लगता है ये थोड़े रिकवरी मोड में था। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि रिजल्ट के पहले आप कह सकते हैं कि रिलीफ रैली मोड में था। लेकिन मुझे लगता है जब तक कि 1075 1080 का लेवल नहीं निकाले, तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 1075 का लेवल। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे लगता है अगर आज 1000 का लेवल, ये एक चैलेंजिंग लेवल होगा इसके लिए। अगर 1000 का लेवल टूटता है तो ये जो रिलीफ रैली है, वो आप कह सकते हैं कि इसका आप निगेट कर सकते हैं और इस दैट केस इसमें करेक्शन आ सकता है 960 तक। तो दो लेवल से 1075 टूटता है, ब्रेकआउट मिलता है तो बाय करे, 1000 टूटता है तो सेल करे। इसका रेंज टूटेगा। अच्छा, ये हो गया भाई कंटेनर। दो अपडेट हो गए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और कंटेनर कॉर्पोरेशन। अब आइए कल शाम की आई हुई एक न्यूज स्पेक पे। एक तो सेठ साहब के रडार पे गैस स्टॉक्स हैं क्योंकि एक पिक लेकर आए थे, और दूसरा यहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट हावी होगा, गलत व्यू देंगे। दूर चलते हैं कोलकाता, वहां से एमजीएल का व्यू ले लेते हैं।
ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग के लिए तो बुरी खबर है, दरें बढ़ गई हैं। हर्षदा कितनी बढ़ा दी इन्होंने? सीएनजी और पीएनजी दोनों की दरों में एमजीएल ने दरअसल इजाफे का अनाउंसमेंट किया है। तो सीएनजी दरें करीब ₹1.5 प्रति केजी बढ़ी है। इस समय अगर आप सीएनजी भराने जाएंगे तो आपको ₹75 प्रति केजी देना पड़ेगा। वहीं पीएनजी जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर भी ₹1 प्रति एससीएम दरअसल दरों में इजाफा है। तो लगभग ₹48 प्रति एससीएम ये नई प्राइस आती हुई दिखाई देगी। और एमजीएल ने कहा है कि गैस सप्लाई में थोड़ी सी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, इसीलिए उनको दरअसल ये प्राइस हाइक लेना पड़ रहा है। अभी तो बजाज ने स्कूटर लॉन्च, बाइक लॉन्च की थी गैस वाली, दाम ही बढ़ गए। एक काम करें सेठ साहब, दोनों ही स्टॉक बताना, बजाज ऑटो के साथ साथ महानगर गैस। जब आपने गैस स्टॉक टटोले थे तो ये अच्छा नहीं लगा था क्या? गुजरात गैस आपका प्रिफर्ड आइडिया जरूर था, महानगर गैस अच्छा है या नहीं है चार्ट्स पे? आशीष जी, एमजीएल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये भी अच्छा स्ट्रक्चर है। इसमें हमने एक शार्प रनअप देखा था। स्टॉक अभी 10 डेमा पे रेस्ट कर रहा है, तो एक अगर बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है तो फिर वापस यहाँ पे एक कंफर्मेशन आता है। ओवरऑल अप ट्रेंड में बस थोड़े से कंफर्मेशन की वेट करना। और वो कंफर्मेशन की वेट करें, सेठ साहब होंगे मदद करने के लिए। कंटिन्यूस सेशन में कुछ भी होगा तो इस पे वापस रिविजिट करेंगे। तो गैस पे दाव लगाना है तो ज्यादा बेहतर प्लेस कोई गुजरात गैस है, ना कि एमजीएल। एमजीएल में स्ट्रेंथ है लेकिन अभी थोड़ा सा कंफर्मेशन अवेटेड। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, हर्षदा कौन कौन से हैं? आईपीएस जो लॉन्च हुए हैं आशीष, जुपिटर वैगन्स 800 करोड़ कंपनी रेस करेगी। लॉन्च हो चुका है इनका क्यूआईपी, ₹655 प्रति शेयर पर क्यूआईपी का ये इंडिकेटिव प्राइस है और 9.5% के आसपास का डिस्काउंट है। पिटी इंजीनियरिंग ने भी करीब 360 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च किया है। ₹1054.25 के आसपास प्राइस तय की गई है और यहाँ पर भी कल की तुलना में करीब 9% का डिस्काउंट आता हुआ दिखाई देगा। पिटी के केस में ऑफ कोर्स एक 90 दिनों का लॉक इन पीरियड भी रहने वाला है। टॉरन पावर कंपनी कह रही है कि उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है टॉरन ऊर्जा 14 के साथ और ARS स्टीक्स के साथ ये करार हुआ है, जहां पर 50 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ये तमिलनाडु में इंस्टॉल करते हुए दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट कह रहा है कि इन्होंने सिकंदराबाद कंटोनमेंट में एक नया मल्टी ब्रांड स्टोर बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम के अंदर दरअसल खोला है। सेंचुरी टेक्सटाइल 16 जुलाई को बोर्ड बैठक रहेगी, फंड रेज पर विचार होगा। स्वान एनर्जी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से तेजी में है। यहाँ पर कुछ एफआईएस की तरफ से बिकवाली आई है, तो 3 ब्लैक रॉक के फंड्स ने दरअसल हिस्सा खरीदा है। ब्लैक रॉक इमर्जिंग फ्रंटियर्स मास्टर फंड है जिसने करीब 24 लाख शेयर खरीदे। ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड है जिसने 0.58% स्टेक लिया, यानी कि 18 लाख शेयर। और ब्लैक रॉक स्ट्रेटेजिक फंड ने लगभग 2.5 लाख शेयर से ज़्यादा का माल खरीदा है। टोटल जो सौदा हुआ है वो करीब 304 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय, MCX पर तकनीकी कारणों से जो एंड ऑफ प्रोसेस डिले की वजह से आज सेशन जो है उनका 10 बजे स्टार्ट होगा। स्पेशल सेशन 9:45 पर स्टार्ट होगा और 10 बजे उनका सेशन स्टार्ट होगा। पहले भी MCX में एक दो बार ये दिक्कत आ चुकी है, लेकिन अभी ये जो MCX की वेबसाइट पर ये एक सर्कुलर आया है कि द एंड ऑफ डे, मैं एग्जैक्टली पढ़ के बता रहा हूँ, द एंड ऑफ द डे प्रोसेसेस फॉर येस्टरडेज ट्रेड डेट हैव बीन डिलेड due to some technical issues, and hence the special session will start at 9:45 a.m. and market will start at 10 a.m. today. तो MCX लिस्टेड स्टॉक है वैसे, तो इसके लिए स्टॉक पर भी खैर नज़र रखेंगे। नॉर्मली जब भी इस वजह से स्टॉक गिरता है उसमें बाइंग आ जाती है, लेकिन ये एक जो आज कमोडिटी मार्केट है बेसिकली MCX पर आशीष, वो देरी से खुलने वाली है। ये 9 बजे खुलती थी, 9 बजे खुलती है, सबका अपडेट है। हाँ, आज 10 बजे आज 10 बजे खुलेगी। 9:45 पे एक स्पेशल सेशन होगा और 10 बजे MCX पर मार्केट खुलेगी। ये MCX की तरफ से एक ऑफिशियल रिलीज है जो आई है इस समय। फिर तकनीकी दिक्कतें आती हुई, ये दिक्कत, ये ट्रांजिशन कर गए नए प्लेटफॉर्म पे, नए पार्टनर के साथ। पुराना पार्टनर नए पार्टनर भी रडार पे रहेगा, लेकिन MCX आज फोकस में। ये लीजिए बिग ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन्स पर। किन्हीं दिक्कतों के चलते, टेक्निकल इश्यूज के चलते आज लेट ओपनिंग होनी है। प्री ओपन 9:45, कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत 10 बजे, ध्यान रखिएगा कमोडिटी ट्रेडर्स खास तौर पे। हर्षदा बाकी आप कंटिन्यू करिए। यस बैंक रेडार पर रहेगा आशीष। दरअसल मिंट अखबार में एक रिपोर्ट आई है कि यस बैंक में 51% हिस्सा बिक्री को जल्द ही मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। स्पेशल केस में RBI से जल्द मंजूरी मिलने के आसार बन रहे हैं और 51% हिस्सा खरीदने के लिए कई सारे प्लेयर्स रेस में आ चुके हैं। अब
किसका कितना % हिस्सा है वो आपके सामने है। SBI जिसने बेल आउट किया था और ये बार बार बातचीत आ भी रही थी कि शायद SBI की तरफ से वो हिस्सा बिक्री आती हुई दिखाई दे सकती है। तो करंटली 23.99% हिस्सा SBI होल्ड करता है। फिर ववेंटा होल्डिंग के पास 9% है। यहाँ पर बास्क इन्वेस्टमेंट करीब 8.5% हिस्सेदारी रखता है और LIC लगभग 4% हिस्सेदारी होल्ड करता है। ये वो बड़े निवेशक हैं और बाकी ऑफ कोर्स कुछ बैंक है जिसमें HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस ये सब हैं। अब यहाँ पर 51% स्टेक सेल के लिए दरअसल RBI से स्पेशल केस में पहले अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए वो स्टॉक रेडार पर ये मिंट अखबार में दरअसल रिपोर्ट किया गया। इस पर पहले भी यतिन ने मेंशन किया था, आपको याद होगा सूत्रों के हवाले से, कि इस तरह की डील होगी जहां पर SBI अपना स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओ यस, अवेटेड है क्योंकि वो 3 साल का लॉक इन खत्म हो गया था, उसके बाद कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स आती हुई कि शायद जल्द ही कोई बड़े सौदे हुए भी थे बीच में से, बाय द वे, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, SBI अभी भी है, शायद वो एग्जिट करता हुआ नजर आए। ये हो गई मोटा मोटी आज की सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज, सब पे डिटेल में चर्चा। आज रिजल्ट्स आने 3 कंपनीज के, जिसमें डेल्टा कॉर्प और GM ब्रिवरीज को रखिएगा रडार पे। पहले अब चला जाए बजट पिक्स की तरफ। बजट बोनांजा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।